प्रातः नमन प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 5 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पंचम पाठ यानी पाठ 5 कारक परिचय का अध्ययन करेंगे। क्या होता है बच्चों कारक परिचय? आज हम कारक के विषय में आपको समझाएंगे, यानी हम मिलकर समझेंगे। ये आपने हिंदी में पढ़े हैं, जैसे हिंदी में कारक चिन्ह होते हैं ऐसे ही संस्कृत में भी कारक चिन्ह होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ क्रिया के संबंध को बताने वाले प्रसर्गों को कारक कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का क्रियाओं से सीधा संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं। बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनने वाली बात है। अर्थात जिन शब्दों का क्रियाओं से सीधा संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं। कारक संबंध को कारक चिन्ह या प्रसर्ग द्वारा प्रकट किया जाता है। कैसे? कारक संबंध को कारक चिन्ह या प्रसर्ग द्वारा प्रकट किया जाता है। इनमें अनेक विभक्तियों का प्रयोग होता है। कारक 8 माने जाते हैं। मैंने आपको कारक, अभी तो आप 5th के बच्चे हैं, शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया है 4th में, लेकिन मेरे बच्चों को सबको 5th में जिनको पढ़ाया था सबको कारक याद है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम कारकों की विभक्ति के विषय में। कारक तथा उनकी विभक्तियां। बच्चों, ये कारक हैं, ये विभक्ति चिन्ह, ये विभक्ति और ये संबंध, यानी कौन से कारक का किससे संबंध है। पहला कारक होता है कर्ता। इसका चिन्ह होता है ने, प्रथमा विभक्ति, और जो काम करने वाला होता है वो। कर्ता ने। कर्म को करण से द्वारा, मतलब जिसके द्वारा काम किया गया हो। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए काम हो। अपादान से अलग होना, जिसमें कोई वस्तु अलग हो जाती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर जाता है ऐसे। संबंध का, के, की, रा, रे, री, षष्ठी विभक्ति हुआ इसमें, जिसका संबंध किसी दूसरे कारक से हो। अधिकरण में पर, जो काम करने का आधार या स्थान होता है। संबोधन, जिसमें हम संबोधन करते हैं, हे, अरे, ओ आदि होता, जिसे संबोधित कर कहा जाता है। तो हम जब याद करते हैं बच्चों, तो सिर्फ हम इसको और इनको याद करते हैं, तो ये हमें अपने आप ही पता चलता है। कार्य करने वाला कौन होता है? कर्ता। कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, रा, री, रे आदि। अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ। ये हिंदी में आपने पढ़े होंगे, इसी तरीके से ये संस्कृत में भी होते हैं। अब बच्चों, कारकों के साथ बालक शब्द के रूप अकारांत पुल्लिंग, यानी कारक चिन्ह जब यहाँ पर लगा है, अब आप देखिए कैसे लगता है। प्रथमा विभक्ति में बालक, बालक ने, बालकौ, 2 बालकों ने, बालकाः, अनेक बालकों ने। द्वितीय में बालकम, बालक को, बालकौ, 2 बालकों को, बालकम, अनेक बालकों को, यानी ये कर्ता हुआ, ये कौन हुआ? ये कर्म हुआ। पहले बालक ने, फिर बालक को। तृतीय बालकेन, बालक द्वारा। बालकाभ्याम, 2 बालकों द्वारा। बालकय, अनेक बालकों द्वारा, यानी अनेक बालकों द्वारा। यहां तक आपने पढ़ा। अब हम पंचमी विभक्ति पर आ गए हैं। ये चतुर्थी, ये बालकों, अनेक बालकों द्वारा आपने पढ़ा। तृतीय विभक्ति, अब हम चतुर्थी से पढ़िए इस पर। बालकाय, बालक के लिए, यानी एक बच्चे के लिए। बालकाभ्याम, 2 बालकों के लिए। बालकाभ्ये,
अनेक बालकों के लिए। बच्चों आपने यहाँ देखा ये बालकाभ्याम यानी द्वारा के लिए भी और के लिए भी समान आया है। बालकाभ्याम यानी बहुत सारी विभक्ति ऐसी होती है जो देखने में समान होती है, वाक्य के अनुसार उनका लिए या द्वारा बदल जाता है। पंचमी विभक्ति बालकात, बालकाभ्याम, बालकाभ्येव यानी बालकात एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकाभ्ये अनेक बालकों से। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालक का के की, बालकयोः दो बालकों का के की, अनेक बालकों का के की यानी बालकानाम। क्या हुआ ये संबंध हुआ किससे, इनसे। तो ये वही विभक्तियां हैं बच्चों जो पीछे हमने कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, वही है ये पूरे यहां तक संबोधन तक। अब सप्तमी बालके, बालक में पर, बालकयोः दो बालकों में पर, बालकेषु अनेक बालकों में पर अधिकरण के अंतर्गत। संबोधन हे बालका, हे बालक, हे बालकौ, हे दो बालकों, हे बालकः, हे अनेक बालकों यानी हमने इनको संबोधन किया, उनको यानी आवाज दी। यहां तक सब बच्चे बहुत ध्यान से मन लगाकर पढ़ेंगे तभी आपको बेटे ऐसे याद होगा। बहुत आसान है, जैसे आपका हिंदी का है ऐसे ही आपका संस्कृत का है, तो इसे बार बार पढ़ेंगे व समझेंगे। धन्यवाद।